नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उस पर। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल अगर हम लोग देखें तो देखिए पहला सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण जैसे कि आप बहुपद में पढ़े हैं तो द्विघात जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात का मतलब क्या हो गया जी, आपको बताया गया है, हम पढ़ाए भी हैं। चैप्टर 2 का वीडियो देखिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। घात 2 होना चाहिए। ठीक है, और समीकरण का मतलब क्या होता है जी, LHS और RHS होना चाहिए। ठीक है, LHS और RHS होना चाहिए, उसमें चर होना चाहिए। जैसे कि अगर 6 + 4 = 10 लिखते हैं तो इसको आप LHS RHS नहीं बोलिएगा कि भाई यहाँ LHS और RHS है, इसमें एक अज्ञात चर मौजूद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो है समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। बराबर के इस साइड भी कुछ लिखा है, बराबर के इस साइड भी कुछ लिखा है। लिखा तो यहाँ भी है बराबर के इस साइड और उस साइड, लेकिन यहाँ कोई चर मौजूद नहीं, इसलिए हम इसको समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, और इसको समीकरण बोला जा सकता है। तो द्विघात समीकरण का क्या मतलब हो गया? द्विघात समीकरण का मतलब हो गया कि भाई जिसके घात 2 हो और समीकरण हो। द्विघात समीकरण का देखिए व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यानी कि कोई भी समीकरण आपके सामने मौजूद हो और अगर वो इस रूप में हो तो उसको आप द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5x² + 7x + 5 = 0, ये द्विघात समीकरण है। 3x² 5 = 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। 2x² - 5x = 0, ये आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, ये सब आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर केवल हम 8x² = 0 भी लिख दें तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इतना बस बात आप याद रखिएगा। तो मुद्दा क्या है, इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो बताइए, तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं ना चैप्टर 2 में, द्विघात बहुपद के रूप में। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर इतने हैं कि बस यहाँ पे हम बराबर 0 लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ समीकरण है। ठीक है, तो वही सब बात हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो परवलय। द्विघात समीकरण का ग्राफ अगर आप बनाने जाइएगा परवलय बनेगा, क्योंकि घात 2 ही तो है। फिर इसका कितना शून्यक हो सकता है, तो 2। ठीक है, शून्यक को यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में शून्यक को मूल बोला जाएगा। तो इसका 2 मूल होगा। 2 मूलों का योगफल क्या, तो वही अल्फा + बीटा बराबर क्या, -b/a, और अल्फा × बीटा क्या, c/a, और इसी को आपके यहाँ क्या बोलिएगा, मूलों का गुणनफल और मूलों का योग। ठीक है, बाकी हम आगे कुछ सवाल आएगा तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो क्या हमें करना है, ये चारों ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसको इसके व्यापक रूप में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2x³ दिख रहा है। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, पहले व्यापक रूप में लाइए। तो 2x³ घटाओ 3x बराबर, अब ये जो है इसका होल स्क्वायर आप कीजिए, तो a का स्क्वायर यानी x², 1 का स्क्वायर और 2 × इतना, यानी देखिए क्या हो गया, 2x³ घटाओ 3x बराबर x² + 2x + 1। तो आप क्या देख पा रहे हैं, अगर इसको आप व्यवस्थित भी करना चाहें तो 2x², इस सबको इस साइड ले आइए, तो -x² - 2x -1, और ये -3x तो यहाँ है ही है इतना, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसको अगर हम सोल्व भी अब थोड़ा सा आगे करें, समय हम बचाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप इसको सोल्व भी कीजिएगा तो ये x³ तो नहीं हटने वाला है। चाहिए क्या, घात 2, इसका घात क्या दिख रहा है आपको, 3, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखें तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ जो चर है, ध्यान से देखिए, चर जो है रूट के अंदर है, तो ये द्विघात हो ही नहीं सकता है। आपको बताया गया होगा रूट के अंदर चर नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आइए तीसरा ऑप्शन पे, इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इस साइड जो है, ये जो है, इधर तो कुछ होगा नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, 3x² + 2। अब ये जो मेरा RHS है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 सेकेंड, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर,
और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा कर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, 2ab कर देंगे तो 2a और b, ठीक है, एक ही चीज़ है, 3 आगे लिखिए पीछे लिखिए, और +4 जो यहाँ पे मौजूद है, इस +4 को तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो +4 हो गया जी। तो ध्यान से देखिए, सबको एक साइड अप कर सकते हैं तो हो जाएगा 3x²। ध्यान से देखो, इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -x²। अब ये माइनस इसको लाइएगा, ये -6x है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 6x और माइनस में 4 और माइनस में 9 भी है कि नहीं। ये जो 9 है इसको भी इस साइड ले आए, और ये 2 तो इधर ही था, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, सॉरी +2 है तो +2 लिख दीजिए, बराबर 0 की 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करें अगर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट के देखिए, 3x² में x² घटेगा तो हो जाएगा 2x², 6x तो एज इट इज रह जाएगा, और ये सारा अंक को सोल्व कर लो तो ये हो गया, देखो ध्यान से, -13 और +2 कितना हो जाएगा, -11 बराबर 0। तो ये देखिए, तो ध्यान से इसको, ये हमारे व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं, इसलिए यही मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन सी जो है मेरा यहाँ पे द्विघात समीकरण है। समझे कि नहीं समझे, जानबूझकर थोड़ा सा लेंदी ऑप्शन दिया गया था ताकि इसको आप बढ़िया से समझ सकें। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो ax² bx + c के बराबर 0 के बराबर नहीं होगा, उस जैसा नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या होने वाला है, इसको अगर हम सोल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा है पार्ट, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, सबको उस साइड भेज दिए, तो x² + 5 तो इधर है ही, अभी -3x + x² हो गया। ध्यान से समझिए, दोनों का साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो इधर 0 का 0 रह गया, x² हो गया 2x² -3x + 5, तो ये तो द्विघात समीकरण हो गया है कि नहीं। और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हम लोगों का बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। चलिए इधर आ जाइए, इसको अगर आप सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, तो इसमें भी 2x² रहेगा। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा, देखिए तो यहाँ x² आएगा कि नहीं आएगा, और इसको गुना कीजिएगा 2x² आएगा, तो ये घट के क्या हो जाएगा, x² तो रह ही जाएगा, और अगर x² रह गया तो वो द्विघात है, तो इसको भी नहीं। इसमें देखिए यहाँ x होने वाला है, यानी कि ये है √2x - 3 का होल स्क्वायर, वो छूट गया था, और ये 2x² + 6 हो गया। अगर हम इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे, ध्यान से समझिए, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 2x², b का स्क्वायर -2a और b यानी कि 3, यहाँ एक सेकेंड, 2ab साफ से लिख देते हैं, -2ab और बराबर इधर 2x² + 6 तो रह ही जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला तो कट गया, तो जब इसको काट दीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपका, -6√2x, ठीक है, +9 - 6 बराबर 0। ये द्विघात नहीं है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये घट के 3 हो गया, और यहाँ कहीं घात 2 नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, सिंपल। तो अगर हम चाहेंगे तो इसको नहीं भी सोल्व करेंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि आप समझिए ना, ऑप्शन में तो एक ही को सही होगा, एक चीज़, और दूसरा यहाँ देखिए x² आएगा, इसमें और भी कुछ आएगा, और इसमें 3x² आएगा, तो ये दोनों ज़्यादा क्या होगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x², तो x² रह गया। सिंपल है, अगर x² है तो वो द्विघात है, x² नहीं है तो द्विघात नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे एक जगह क्या होता है कि 7x³ 4x² + 5x दिख गया, तो ऐसा नहीं कि ये द्विघात हो गया, नहीं होगा, क्योंकि ये ईशान देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, त्रिघात है। चैप्टर 2 अगर आपका बढ़िया से कंप्लीट है तो चैप्टर 4 आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि x - y बराबर 6 है, x² y² बराबर 30 है, तो x y का मान बताइए। सिंपल बउआ, ये होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे बनता है। आप खुद सोच लीजिए कि अगर हम इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x - y का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो इधर 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए,
इसका स्क्वायर यानी 6 का भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है। तो कुछ ऐसा हो गया, जब इसको आप तोड़िएगा, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, ठीक है, और इधर 6 का स्क्वायर 36। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे सवाल में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान दिया गया है 30, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिख देंगे, घटाओ 2x बाई बराबर 36। अब 30 को इस साइड भेज दीजिए, तो माइनस 2x बाई बराबर 36 घटाओ 30। तो ध्यान से देखिए, माइनस 2x बाई बराबर 6 हो गया। तो x बाई का मान पूछ रहा था, तो 6 बटा माइनस 2 अर्थात x बाई बराबर -3 आ गया, यानी ये मेरा सही जवाब हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये सब एग्जाम में आया है। जब भी ये और ये दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, मेरा मान आ जाएगा। ठीक है, अगर इच्छा है तो इसको आप 2 बार देखकर इस सवाल को क्लियर कर लीजिए। चलिए इस सवाल को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है मूलों का योग, द्विघात समीकरण दिया गया है, बोला जा रहा है मूलों का योग बताओ। तो आपको बताया गया था मूलों का योग मतलब -b/a। ठीक है, सीधा। तो -b का मतलब क्या, -2, और a का मतलब क्या, 1, अर्थात -2। ये मेरा सही जवाब हो गया। एकदम आसान सा सवाल। ठीक है, याद रखना, ये आपको हम दूसरे चैप्टर में बताए हैं। देखिए इसको हल करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, अगर हल करना है तो हल करने का मतलब क्या होता है, x का मान निकालना। और x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे जी, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं, 2 चीज़ देख सकते हैं। अगर इसको चाहें तो a प्लस बी और a - b पे तोड़ दीजिए, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला हम लोगों का होता है a प्लस बी a माइनस बी। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो मतलब दोनों चीज़ हो गया। अगर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कहीं दिख गया 25x स्क्वायर घटाओ 36 बाई स्क्वायर, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई कि ये जो है 5x का स्क्वायर है और ये जो है 6 बाई का स्क्वायर है। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 6 बाई 5x माइनस 6 बाई। मतलब अगर 2 का स्क्वायर दिया रहे माइनस के साथ 2 पद का, तो हम क्या कर सकते हैं, जिसका वो स्क्वायर होगा, जैसे ये देखो 25x स्क्वायर और 36x स्क्वायर लिखा हुआ था माइनस के साथ, तो हम क्या देखें कि 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो हम देखें 5x का स्क्वायर। 36 किसका था, तो 6 बाई का था। तो हम क्या किए, जिसका था उसी को एक बार प्लस में और उसी को एक बार माइनस में लिख दिए। सिंपल सा हम लोगों का फंडा है। तो उस तर्ज पे अगर आप इस सवाल को देखें तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो साफ साफ दिख रहा होगा, सीधा स्क्वायर ही लगा हुआ है, ये AP का स्क्वायर है। घटाओ ये किसका स्क्वायर है, तो Q का, तो हम बोलेंगे ये Q का स्क्वायर है। यानी अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, सिंपल। अब हम लोगों को क्या करना है, बराबर जीरो का बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे, गुणनखंड याद होगा आपको, तो क्या हो जाता है APX प्लस Q बराबर जीरो, या APX घटाओ Q बराबर जीरो। अरे भाई एक सिंपल सा बात समझिए ना, इतना गुणे इतना लिखा हुआ है बराबर जीरो। जब भी 2 पद गुना करके जीरो आ रहा हो, मतलब ये तो तय हो गया ना कि दोनों में कोई एक जीरो होगा। ये जीरो कैसे गुना होकर आ सकता है, जब एक जीरो रहा होगा। तो हम क्या किए, अगला लाइन में इसको भी जीरो के बराबर कर दिए या इसको जीरो के बराबर। भाई या तो ये जीरो रहा होगा या तो ये जीरो रहा होगा, और यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेंगे। और ये देखिए बउआ, चैप्टर 2 बहुपद का जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। तो x का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, देखिए, तो APX बराबर -Q और x बराबर क्या हो जाएगा, -Q बटा AP। तो यहाँ से निकल गया एक x का मान। अब यहाँ से एक x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, APX बराबर +Q और x बराबर Q बटा AP प्लस में, यानी देखिए Q बटा AP यहाँ भी, Q बटा AP यहाँ भी, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस Q बटा AP। यानी ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इतना का मान 4 है तो इसका मान बताइए। देखिए भाई, अगर इसका ही आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसके ही होल स्क्वायर में आपको ये चीज़ दिख जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर क्या, 4 का स्क्वायर। दोनों साइड हम वर्ग कर दिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2ab है ना। अब बराबर क्या, 16। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कट गया ना, तो 2 हो गया,
बराबर 16। तो आप क्या देख पा रहे हैं, अगर इस 2 को उधर भेज दीजिएगा तो घट जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो गया। सिंपल, बहुत आसान सवाल है, बिना टेंशन लिए आप इसको बना सकते हैं। इसमें आइए, सेम सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हम क्या करेंगे, बस इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है। तो x घटाओ 1/x का अगर हम होल स्क्वायर करें तो इधर 9 का भी हमको स्क्वायर करना पड़ जाएगा। सिंपल, दोनों तरफ वर्ग कर दिया गया। इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए बुआ। 9 का स्क्वायर 81। देखिए फिर ये दोनों कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इस बार क्या हो जाएगा 83। ये जो -2 है इधर इस बार क्या हो गया +2 हो जाएगा। यानी फिर से यहाँ ऑप्शन ए हमारा जो है सही जवाब हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए थोड़ा सा समझना है, यहाँ इसका आप होल स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है ना, पावर 2 है, आपसे छोटा मान पूछा जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, ये दिया जा रहा था, ये पूछा जा रहा था। तो हमेशा हमको क्या करना है ना, छोटा का ही स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, है ना, इसके ये बराबर हो गया। ठीक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर अब हम क्या लिख देंगे, इतना का मान तो देखिए हमारे सवाल में दे रखा है क्या 14, तो हम यहाँ लिख देंगे 14। आ रहा है समझ में, इतना की जगह हम क्या लिख दिए 14 और प्लस क्या 2। कैसे 2 जी, ध्यान से देखें, ये दोनों तो कट गया तो 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा ये देखिए x, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16। तो x प्लस 1/x बराबर क्या, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, अर्थात सही जवाब ये हो गया। हमेशा छोटा का स्क्वायर करना है, बस इतने ध्यान रखना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो x घटाओ 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या, फिर 2 इंटू 1/x इंटू एक्स, तो फिर ये कट ही गया। तो क्या बच गया, x घटाओ 1/x का होल स्क्वायर बराबर 27 घटाओ 2। देखो भैया ये 27 था, इसकी जगह रखा गया। तो अब x घटाओ 1/x बराबर क्या हो जाएगा √25, घट के 25 हो गया। तो x घटाओ 1/x बराबर क्या आ गया ±5। तो जैसा ऑप्शन में आपको दिखे उस अनुसार से आप आंसर लगाएंगे। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी √ आता है तो प्लस माइनस उसके आगे आता है। जैसे इस सवाल में क्या था, ऑप्शन में नहीं दिया गया था, यहाँ भी देखो √ हुआ, यहाँ भी आप देखें 16 का √ हुआ, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ +4 था तो +4 के साथ गए, -4 रहता तो -4 के भी साथ जाते। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर +-4 आया। तो जैसा वैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आपको काम करना है। तो 25 का क्या हो जाएगा +-5, इसलिए मेरा सही जवाब। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण है उसका एक मूल ये है, दूसरा मूल बताइए। तो जो भाई एक मूल दे रखा है इसको अगर हम अल्फा मान लें और दूसरा मूल को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है, एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा। तो हम जानते हैं ना कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है CY होता है। चूंकि इस सवाल के लिए मेरा अल्फा 1/3 हो गया, अभी माने ना 1/3 तो 1/3, बीटा की जगह क्या कुछ नहीं। और CY क्या होगा, C का काम देखो 3 कर रहा है इस समीकरण में, देखिए यहाँ पे आप C का काम 3 कर रहा है और A का भी काम 3 कर रहा है। तो अब ये दोनों कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा है तो हम ज्ञात कर रहे थे, बीटा बराबर हो जाएगा ये 1/3। ध्यान से देखिए, इधर जब जाएगा तो उल्टा होकर 3 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। तो जब भी एक मूल दिया रहे द्विघात समीकरण में आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा मूल को बीटा मान लेना है। ठीक है, बीटा मानकर अल्फा इंटू बीटा का बराबर CY रखकर बना लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको दूसरा मूल मिल जाएगा। ठीक है, इस सवाल को अगर देखें तो सेम उसी पैटर्न का सवाल हो गया। इसका मान दे रखा है, कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर कर देना। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इधर 12 का स्क्वायर कर लीजिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा 12th या ग्रेजुएशन के बाद, तब भी आपको ये सब सवाल दिखेगा। ठीक है, तो आगे भी काम देगा, इसको बढ़िया से सीख लीजिए। तो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर 2x बाई, फॉर्मूला होता है जी 144। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। तो देखिए इसका तो मान, इसका मान इस बार दे रखा है। ठीक है, तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर पूछ रहे थे, इसको एज इट इज रहने दे, 2 गुने x बाई। ठीक है, तो 2 की 2 और x बाई का मान 14, तो क्या हो जाएगा
44, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, 144 घटाओ 28। ठीक है, तो इसको अगर हम घटा देंगे तो जो घट कर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं 6, यानी ये हो गया इकाई स्थान पे है ना, तो हम लोगों का यही आंसर हो गया। सिंपल। हम लोग चाहें तो अब आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, यहाँ कहा जा रहा है मूलों का गुणनफल बताइए। अभी तुरंत बताएं मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। सी का काम कौन कर रहा है, एक। ए का काम कौन कर रहा है, 4, अर्थात यही मेरा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ जाइए, बहुत आसान सवाल है जी। इस सवाल को देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और इस सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। तो मूलों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या, और मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो ये ए कट गया, क्या बचा, माइनस बी बाई सी। तो माइनस की माइनस, बी मेरा -12 है और सी का काम कौन कर रहा है, 18, यानी प्लस 12/18। 6 की टेबल से कट जाएगा तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2/3। जिसको अनुपात में हम लिखना चाहें तो 2:3 हो जाएगा। इसलिए ये मेरा सही जवाब हो गया। बहुत आसान सवाल था, बस दोनों को क्या करना था, या तो आप सीधा वैल्यू भी रख सकते थे। ठीक है, जिसे अगर आप चाहते हैं तो ये सब ना लिखकर सीधा आप लिख सकते थे, बी की जगह क्या 12, ए की जगह क्या 7, फिर सी की जगह क्या 18, ए की जगह क्या 7, तो 7 कट ही जाता ना, तो ओवरऑल तो वही आता। तो जैसे आप बनाए इसको बना सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में कहा जा रहा है कि भाई विविक्तर बताओ द्विघात समीकरण का। तो पहले विविक्तर समझ लीजिए। अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, तो इसका विविक्तर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक विविक्तर एक ही को कहा जाएगा, ये डी से सूचित हो सकता है मैथमेटिकली। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों का क्या होता है जी, विविक्तर होता है। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है या 4 क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये तो आपको आइडिया होगा ही होगा। तो बस उसी का हमसे विविक्तर पूछा जा रहा है। मतलब विविक्तर का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर मतलब क्या, -15 का स्क्वायर, माइनस, ध्यान समझ लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट किया जा रहा है। तो बी का स्क्वायर बोला तो यहाँ से बी का मान निकाल लिए, माइनस था तो माइनस दे दिए, 4 दे रहा है तो 4 दे दो, ए मांगा तो 1 और सी मांगा तो 50। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 225 मेरे भाई, इसका स्क्वायर क्या हो गया 225, और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस में 200, तो घट के कितना आ गया +25। तो यही मेरा क्या हो गया, विविक्तर हो गया। ध्यान से समझ लीजिए, विविक्तर पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या होता है, जब आप विविक्तर निकालने जाइएगा तो डी का जो वैल्यू है कभी प्लस में आएगा, डी का वैल्यू कभी माइनस में आएगा और डी का वैल्यू कभी 0 आएगा। तो विविक्तर पे क्या होता है ना, इसके मूल को आप बतला सकते हैं। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ सवाल में पूछा विविक्तर, कभी सवाल में द्विघात समीकरण दे देगा और बोलेगा इसके मूलों की प्रकृति बताएं, और मूलों की प्रकृति भी जब आपसे पूछेगा मतलब आपको उसका विविक्तर या विवेचक ही निकालना पड़ेगा, और विवेचक निकाल कर देखना है कि विवेचक क्या आया। अगर विवेचक आपका प्लस में आया है तो बोलिएगा भाई 2 असमान वास्तविक मूल होंगे, 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। यानी कि अगर हम इसका पूछ देते भाई मूल की प्रकृति बताओ, तो इसमें आप क्या बोलते कि भाई चूंकि 25 आया है इसका विविक्तर, यानी इसके 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। अगर आपसे पूछा, अगर आप किसी का विविक्तर निकालिएगा द्विघात समीकरण का और डी माइनस में दिखेगा तो बोलिएगा इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर डी बराबर 0 आ जाएगा, अगर डी बराबर 0 आ जाएगा किसी भी, देखिएगा विविक्तर निकाल कर द्विघात समीकरण में, तो अगर डी 0 आ जाता है तो बोलिएगा भाई 2 समान मूल होंगे। ठीक है, ये 3 बात याद रखना है कि अगर विविक्तर प्लस में आएगा तो आप बोलिएगा 2 असमान मूल होगा, उसका प्रकृति जो होता है। अगर माइनस में आएगा तो बोलिएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अगर 0 आ जाएगा तो आप बोलिएगा कि भाई 2 समान मूल होंगे। सिंपल। ठीक है, तो उसी आधार पर देखिए ये सवाल है, द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया, बोल रहा है मूलों की प्रकृति बताओ, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका विविक्तर निकालना है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का स्क्वायर मतलब 16। देखो ध्यान से, बी का काम मेरा यहाँ 4 कर रहा है तो 16 घटाओ 4 गुने a गुने c, सी का काम 1 कर रहा है तो 16 घटाओ 16 यानी 0 आ गया। जब भी विविक्तर 0 आ जाएगा हम क्या बोलेंगे, वास्तविक और बराबर मूल होगा, यानी ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि भाई ये एक द्विघात समीकरण है, इसके दोनों मूल बराबर हो तो सी का मान निकाले। तो अभी तुरंत बताया कि जब मूल बराबर है मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविक्तर होगा वो 0 होगा।
जब भी मूल बराबर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 हो गया तो सी का मान क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, माइनस 4ac को इसी रहने दिए, इस b को अगर उस साइड भेजेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का माइनस खत्म हो गया, सी का मान क्या हो गया, ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4a, यानी ये मेरा सही जवाब हो गया। सिंपल, सी का मान निकाल दिए। क्यों, क्योंकि जब मूल बराबर होगा तो हर हाल में विविक्तर जो होता है 0 के बराबर होता है। विविक्तर का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल जो है वास्तविक और समान है। मतलब क्या, डी जो है 0 है। सिंपल, जब भी वास्तविक और समान होगा मूल यानी डी 0 होगा। डी 0 का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का स्क्वायर मतलब क्या, जो हमारा बी है इस सवाल में, देखिए तो ध्यान से, मेरा बी कौन है, 6 के जो x के साथ होगा वो हमारा b का काम करेगा। तो x के साथ क्या है जी, x के साथ है 6k, यानी 6k का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, माइनस 4 गुने a का काम कौन कर रहा है 9, और c का काम कौन कर रहा है, c का काम हम लोग का 4 कर रहा है। ठीक है, ये ABC समझ में सबको आना चाहिए, सिंपल। तो ये देखिए ध्यान से क्या हो गया, 36k का स्क्वायर घटाओ 4 चौक 16, 16 नमा 144, यानी 144 बराबर 0। तो 36k स्क्वायर बराबर क्या हो गया जी, प्लस 144। के स्क्वायर बराबर क्या हो गया जी, 144 बटा 36। तो के बराबर क्या हो गया जी, प्लस माइनस अंडर रूट 144 बटा 36। ध्यान से समझिए, अगर इस 44 को रूट से बाहर निकालिएगा 144 को, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 44 का मतलब 12, 36 का मतलब 6, कट के क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया, यानी प्लस माइनस 2, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, बढ़िया बढ़िया सारा सवाल हम आपको करवा रहे हैं। फिर देखिए इस सवाल में फिर मूल बराबर, तो मूल बराबर का मतलब क्या, विविक्तर 0। विविक्तर 0 का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस पी का स्क्वायर, जो x के साथ होगा वो मेरा b का काम करता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ इसको क्या करना है, माइनस लगाकर 4 गुने a का काम 1 ही कर रहा है, c का काम 4 कर रहा है, तो पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, यानी पी स्क्वायर बराबर 16। तो p बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इस सवाल को अगर हम देखें तो मूल यहाँ भी बराबर है और p का मान हमसे पूछा जा रहा है। अगर मूल बराबर हुआ तो d 0, d का मतलब माइनस 4ac बराबर 0, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर घटाओ 4, a का काम ध्यान से देखिए p कर रहा है, x स्क्वायर के साथ जो है वो मेरा p है, और c का काम 3 कर रहा है। ये हो गया माइनस 12p बराबर माइनस 16। ध्यान से समझें आप, ये 16 जो है इधर आकर माइनस 16 हो गया, दोनों का माइनस खत्म हो गया। p बराबर क्या बचा, 16 बटा 12, 4 के पहाड़ा से काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 बटा 3, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, यहाँ आइए, फिर देखिए मूल बराबर कहा जा रहा है, तो जब मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्या ये सही जवाब है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac कब बराबर होता है, जब हमारा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। बच्चा यही रट कर लिख देता है। देखिए ध्यान से, क्या ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी यहाँ लिखा हुआ है, नहीं। तो यहाँ ध्यान से समझिए, a का काम आपका कौन कर रहा है, b कर रहा है, जो x स्क्वायर के साथ होगा वो आपका a होगा, तो a आपका b हो गया, b आपका a हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, और c आपका, हालांकि यहाँ c ही है। यानी जब ये रहता है समीकरण तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का स्क्वायर मतलब क्या, a का स्क्वायर। यहाँ सवाल में b का काम a कर रहा है, x के साथ जो होता है उसको हम b बोलते हैं, यहाँ x के साथ a है तो इसको हम b बोलेंगे, यानी मेरे भाई a का स्क्वायर घटाओ 4, a का काम कौन कर रहा है, b, तो b, और c तो c ही था, बराबर 0, अर्थात a स्क्वायर माइनस 4bc हमारा 0 होगा। तो ध्यान रखना एग्जाम में कि क्या दिया गया है समीकरण में और क्या पूछा जा रहा है, आंख मूंद कर कुछ भी नहीं लिख देना है, समझे कि नहीं समझे। जैसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो बच्चा क्या किया, माइनस बी बाई ए लिख कर आ गया। बताइए ये होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस बी बाई ए कब होता है, जब हमारा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस है, अर्थात यहाँ क्या हो जाता, प्लस बी बाई ए हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो ये माइनस आता फॉर्मूला का, और फिर आपका b का काम माइनस ए करता, तो ये दोनों माइनस क्या हो जाता,
प्लस हो जाता है। इस तरह से आप चाहें तो इस सवाल को बना सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत धन्यवाद।